तो ये जो सवाल है वो NCHMCT 2018 में पूछा गया है और ये कहता है कि द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8। हमें क्या पता है कि अगर कोई भी नंबर इन सबसे कब डिविजिबल होगा, अगर वो इनका LCM होगा या LCM का मल्टीपल होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इनका LCM निकाल लेते हैं। 3, 4, 5, 6 और 8। 2 से सबसे पहले ये हो जाएगा 3, 2, 5, 3 और 4। फिर से 2 से 3, 1, 5, 3 और 2। अब 2 से करने की जरूरत नहीं है तो हम 3 से करते हैं। 1, 1, 5, 1, 2। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 और इधर 3 2 जा 6 2 जा 12, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास एलसीएम निकल गया तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और साथ साथ वो इससे डिविजिबल भी है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? 900, 1200, 2500 और 3600। 900 एक नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 30 का स्क्वायर है ये। क्लियर है? 1200 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 2500 है और 3600 है, ये 50 का है और ये 60 का है। क्लियर है? अब इसमें से कौन सा 120 से डिविजिबल है तो सबको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा एक बार। ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ये डिविजिबल नहीं होगा 120 से, ये डिविजिबल भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा, इसलिए हमारा आंसर डी होगा 3600। क्लियर है? ओके। अब इसको चेक करना चाहे तो हम कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब कैसे चेक कर सकते हैं इसको दिखाता हूँ, या जरूरत नहीं उसकी, कभी और चेक कर लेंगे, या फिर चलो चेक ही कर लेते हैं भाई। 120 से डिविजिबल है, चलो चेक कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले जो नंबर था वो था 900। 900 डिविजिबल बाय 120 इज इक्वल टू 7.5, पॉसिबल नहीं है। 1200 तो जरूरत ही नहीं है। अब 2500 डिविजिबल बाय 120 इज इक्वल टू 20.833, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आया वो 3600 तो आएगा ही। तो दिस इज आवर आंसर। अब दूसरा सवाल ये कहता है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 44 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। LCM कितना है? 264। HCF कितना है? 44। अब कहता है फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशेंट इज 44। कोशेंट क्या होता है पता है ना? पहले एक सेकंड, कोशेंट तो पता है ना क्या होता है? ऐसे जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमारा डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिवाइजर होता है और यहाँ पे कोशेंट होता है और नीचे जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। तो कहते हैं कि जब इस नंबर को हम डिवाइड 2 से करते हैं तो हमारे पास 44 कोशेंट आता है। अब जब 44 कोशेंट आएगा तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? आइदर 0 या 1। 2 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिवाइजर ही 2 है। तो जो नंबर हो सकता है वो या तो 88 हो सकता है या फिर 89 हो सकता है। क्लियर है? अगर रिमाइंडर 1 होगा तो ये नंबर 89 होगा, क्योंकि नंबर इज इक्वल, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? सॉरी, तो डिवाइजर हमारे पास 2 है और कोशेंट हमारे पास 44 है, तो ये तो 88 आ चुका है हमारे पास। अब या तो 0 ऐड करें या तो 1 ऐड करें। अगर 0 ऐड करेंगे तो 88 आएगा और 0 और 1 ऐड करेंगे तो 89 आएगा। तो एक नंबर या तो 88 है या तो 89 है, तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है? तो हम यहां से निकाल सकते हैं सेकेंड नंबर को ना। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM 264
इंटू 44 बाई इधर 88 से डिवाइड करके देखेंगे तो 88 से डिविजिबल होगा क्लियरली, 89 से डिविजिबल नहीं होगा, हम चेक कर लेंगे फिर और मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से निकालने का तरीका क्या होगा कि 4 4 जा 6 आ रहा है, क्लियर है। तो 8 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 6 आए, तो 8 2 जा 6, तो 132 पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर में चेक करूंगा मैं तो सीधा मल्टीप्लिकेशन किए बगैर, तो देख लेते हैं। चलो क्लोज क्यों किया मैंने इसको, चलो 264 इंटू 44 इज इक्वल टू इतना आता है, इसको डिवाइड करते हैं 88 से, तो हमारा आंसर जो है वो 132 आ रहा है, क्लियर है। तो हमने जो आंसर गेस किया था वो हमारा आंसर गेस किया हुआ सही था कि ऊपर 264 था, मल्टीप्लिकेशन था 44 से और नीचे था 88। अब इसमें हम कितना निकाल, क्या आंसर आएगा, तो 132 आंसर आएगा। जो हमने गेस किया था कि 4 4 6 है, तो 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि अंत में 6 आना चाहिए, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में 6 आएगा, इससे हमने ये गेस किया। लेकिन हालांकि अगर 89 भी पॉसिबल है यहाँ पर, अगर 89 होता तो 9 4 जा 6 आता है 36, इसलिए यहाँ भी 6 आने का ऑप्शन है। इसलिए एक बार आप 88 से भी चेक करें, अगर ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, एक बार 89 से चेक करें, हालांकि ऑप्शन नहीं मिलेगा 89 वाले केस में, क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है 2017 में पूछा गया है और ये कहते हैं कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, द सम ऑफ द नंबर्स इज। अब नंबर्स 2:3 है तो मान लेते हैं एक नंबर को 2x और दूसरे को 3x, क्लियर है। और हमें निकालना है 2x + 3x क्या होगा, यानी कि 5x की वैल्यू क्या होगी, यही हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर है। अब एलसीएम जो है वो 48 है, ठीक है। तो एक चीज हमें पता है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 48 इंटू एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों में कॉमन हाईएस्ट हो, और 2/3 रेशियो है तो x जो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया वो x खुद ही एचसीएफ बन जाएगा, ये खुद ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो ये, उसके बाद तो 2 में कोई कॉमन आ नहीं रहा है, तो x इसका खुद का एचसीएफ हो जाएगा। तो x इधर लिख देंगे 2x इंटू 3x, क्लियर है। यहाँ से x कैंसिल, एक x कैंसिल हो जाएगा और इस तरह आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 48। यहाँ से x इज इक्वल टू 8, जब x इज इक्वल टू 8 आ गया तो 5x इज इक्वल टू 40 आंसर आ रहा है, क्लियर है। तो इसका आंसर सी होगा। फिर से HCF क्या होता है, जब भी ऐसा रेशियो लिखा हुआ हो और हम 2x और 3x नंबर को मानते हैं तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो x ही है ना, सबसे बड़ा। 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, और 3x का मतलब क्या होता है 3 इंटू एक्स, दोनों में कॉमन क्या है x, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा x, इसलिए HCF इज इक्वल टू x, वो खुद ही HCF बन जाता है। और इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 40 आ जाएगा, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यही 3